जब दोनों टकराते हैं कौन जीतता है? प्रेम। ज्ञानी उद्धव को भगवान ने कहां भेजा? प्रेमी गोपियों के पास। ज्ञानी उद्धव कृष्ण को याद कर रहे थे, और कृष्ण किसको याद कर रहे थे? प्रेमी गोपियों को। ज्ञानी भगवान को याद करता है और भगवान प्रेमी को याद करते हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग से प्रेम मार्ग कई गुना श्रेष्ठ है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, ज्ञान का घमंड ना हो, किसी चीज का घमंड ना हो। भगवान को पाना है तो सहज बनकर, सरल बनकर, सीधे बनकर प्रेम से पाया जा सकता है। भगवान को पाना हो तो कैसे पाएंगे? प्रेम से। गोपियां भगवान की याद करती, सखी आज तूने कन्हैया को देखा? हाँ हाँ, आज मैंने सपने में कन्हैया को माखन चुराते देखा है। अच्छा। दूसरी ने कहा, आज मैंने सपने में देखा कि कन्हैया यमुना जी में नहा रहे हैं। तीसरी ने कहा, आज कन्हैया को मैंने देखा कि मेरे घर आए और बोले, सखी माखन नाय खवाएगी? तो मैं कन्हैया को गोद में बिठा के माखन खवाए भी लग गई, तभी मेरी नींद खुल गई। सारी सखियां अपना अपना सपना एक दूसरे को सुनाकर बड़ी खुश होती हैं। जब भी बैठती हैं तो कृष्ण की बातें करती हैं। आज क्या तुमने सपने में कन्हैया को देखा? आज आए क्या? सारी सखियों ने मिलकर श्री राधा रानी से कहा, राधा आप बताओ आपने क्या देखा सपने में? श्री राधा रानी ने कहा, सखियों तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम सो जाती हो, तुम्हें नींद आती है, तुम्हें सपने में कृष्ण का दर्शन हो जाता है। मैं तो ऐसी अभागिन हूं कि मुझे तो नींद भी नहीं आती, क्या करूं? नींद ही नहीं आती तो सपना कैसे आएगा? कृष्ण की याद में बेचारी श्री राधा रानी जागती हैं, इंतजार करती हैं, तड़पती हैं। जानते हो ये तड़प क्या है? आप लोग भी कभी भगवान को याद करके तड़पिएगा। भगवान को पाने में सुख कम है, भगवान की याद में तड़पने में सुख ज्यादा है। और याद रखिएगा, बिना छटपटाए, बिना तड़पे। एक बात बताओ मेरी माँ, जब आपको बच्चा होता है, प्रसव का पीड़ा होती है, डिलीवरी का टाइम होता है, उस समय स्त्री छटपटाती है कि नहीं? तड़पती है कि नहीं? किसके लिए? वो पुत्र जो पेट में है, बाहर आ रहा है, उसे देखेगा संसार, लेकिन देखेगा कब? जब आप छटपटाओगे, जब आप तड़पोगे। बिना तड़पे तुम्हें बेटा नहीं मिलता, तो बिना तड़पे भगवान मिल जाएगा।